हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज हम बात करेंगे अपने मॉडल पेपर नंबर 5 की। अगर आप हमारे पीछे से वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको पता है हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के इंग्लिश के मॉडल पेपर देख रहे हैं, जिनमें हमारा टारगेट हम लेके चल रहे हैं 15 आउट ऑफ 15। तो अब तक हमने जो 4 पेपर पढ़े उनमें सब में हर टॉपिक से मिक्स क्वेश्चन आ रहे थे। आज हम इस पेपर में बात करेंगे ओनली टेंस के बारे में, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो सीईटी हो चाहे वो एलडीसी हो, सब के अंदर जो पूछे गए हैं राजस्थान के एग्ज़ाम के अंदर आरएसएसएमबी द्वारा, वो वाले क्वेश्चन है वो आज हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस बिलो चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। Many researchers blank conducted this experiment to prove their point। देखो, many researchers blank conducted, हमें यहाँ पर कंडक्टेड वर्ब दे रखी है, इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म होती तो फिर यहाँ पे ब्लैंक नहीं आता, क्योंकि सेकंड फॉर्म हमेशा अकेले आती है, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। अब देखो थर्ड फॉर्म कहाँ आएगी परफेक्ट टेंस के अंदर। तो ऑप्शन है हमारे सामने ए हैव, बी आर, सी वर और डी हैज। आर और वर दोनों यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन नंबर ए बचा हैव और डी बचा हैज। मैनी रिसर्चर्स प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब आ जाएगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हैव है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। विजया इज माई बेस्ट फ्रेंड, आई ब्लैंक हर 4 ईयर्स। 4 ईयर्स, सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम आ जाए तब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिखा है नोइंग, फोर्थ फॉर्म अकेली नहीं आएगी। विदाउट हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं आएगा। बी में दिया हैड बीन नोइंग, ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। सी हैव बीन नोइंग, ये भी हो सकता है। हैव, नो, हैव के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, थर्ड फॉर्म आती है। और ई में दिया गया क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड की, जब वो आपको 5 ऑप्शन वाले आते हैं आजकल एग्जाम के अंदर, अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करें तो आपको वो 5th वाले क्वेश्चन ऑप्शन पे ई पे ब्लैंक करके आना होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, देखो हैड बीन नोइंग ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारा फर्स्ट सेंटेंस देखो किस में है, प्रेजेंट में है। तो ये दोनों सेंटेंस किस में चाहिए? प्रेजेंट के अंदर ही चाहिए। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हैव बीन नोइंग हर 4 ईयर्स का यूज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें। थर्ड क्वेश्चन में दिया है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। रीटा डिडंट सी मी वेव टू हर, सी ब्लैंक इन द अदर डायरेक्शन। ऑप्शन दिया गया वॉज लुकिंग, हैज बीन लुकिंग, सी इज लुकिंग और डी लुक्ड। तो लुक्ड सेकंड फॉर्म है, इज प्रेजेंट में चला गया, हैज प्रेजेंट में चला गया, जबकि हमारे पास यहाँ पे डिड दिया गया, इसका मतलब पास्ट में जाएगा। सी वॉज लुकिंग की जब मैंने रीता की तरफ वेव किया तो उसने नोटिस नहीं किया था, क्योंकि वो किसी दूसरी डायरेक्शन में देख रही थी। और इसलिए हम किसकी तरफ जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो अभी क्वेश्चन हम देख रहे हैं वो एलडीसी की जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स है उनके अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। एलडीसी और जो सीईटी है उनमें आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द एक्सीडेंट विक्टिम ब्लैंक बाय द टाइम दे ब्लैंक हिम टू द हॉस्पिटल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया में वॉज डाइंग और रस्ट, मर रहा था, मर रहा था ऐसा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी डेड, हैव रस्ट। देखो अब ये किस में चला गया? एक तो फ्यूचर में और एक प्रेजेंट में, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सी में दिया गया वॉज डेड और रस्ट, और डी में दिया गया हैड डाइड, हैड रस्ट। दोनों में हैड नहीं आएगा, एक में तो आएगा वॉज डेड और सेकंड में आ जाएगी सेकंड फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सी ब्लैंक इन द हॉस्पिटल सिंस मंडे। सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम है, कंटिन्यूस की तरफ जाएंगे तो हैव बीन, सी सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं होगा, इज बीइंग नहीं होगा, ये पैसिव में यूज होता है। हैज़ बीन परफेक्ट में क्या मतलब कंटिन्यूस टेंस में क्या आ जाएगा? हैज़ बीन। वुड हैव बीन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा।
ही ब्लैंक गो टू बॉम्बे टुमारो, टुमारो मतलब फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस मतलब विल शेल का यूज करना है। ऑप्शन नंबर ए दिया है हमें विल गो, बी हैज़ गॉन, डी सी हैड गॉन और डी गोइंग। तो ये तो गोइंग नहीं आएगा, हैड पास्ट में चला जाएगा, हैज प्रेजेंट का है और ऑप्शन नंबर ए है वो विल गो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन नंबर 7, ही जनरली गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग इवन नाउ, कि वो अक्सर हमेशा हर सुबह घूमने जाता है, अब भी जाता है। ये LDC 2018 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। जनरली प्रेजेंट सिंपल का यूज हो जाएगा, एवरी मॉर्निंग आ गया, इसमें भी प्रेजेंट सिंपल बताया गया है। सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, हैज गॉन नहीं आएगा, वेंट पास्ट में चला जाएगा, गोज फर्स्ट फॉर्म प्लस SAIS सिंगुलर वर्ब, सी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, आइदर द बॉय और द गर्ल ब्लैंक एट फॉल्ट। देखो सीधा सब्जेक्ट की तरफ जाएंगे। आइदर द बॉय, या तो लड़के ने या फिर लड़की ने गलती की है, मतलब गलत जो है या तो लड़का है या फिर लड़की है। आइदर और का यूज है, सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो वर्ब भी कैसी आएगी सिंगुलर, तो वर और आर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हैव भी प्लूरल के साथ आता है। ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इट इज़ टाइम यू ब्लैंक टू बेड। इट इज़ टाइम यू ब्लैंक टू बेड। इट इज़ टाइम पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल का मतलब सिंपल सेंटेंस के अंदर सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं हम। गो फर्स्ट फॉर्म है, बी गॉन, सी वेंट, डी विल गो। तो यहाँ से सेकंड फॉर्म जो है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी में, वेंट है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द टीचर सेड दैट द ऑयल फ्लोट ऑन वाटर। देखो टीचर ने कहा कि जो ऑयल है वो फ्लोट करता है, तैरता है ऑन वाटर, पानी के ऊपर। और ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। और साइंटिफिक फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए फ्लोटेड सेकंड फॉर्म है, बी फ्लोट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, सी फ्लोट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और ऑयल है वो अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसी होती है सिंगुलर होती है। जैसे वाटर लिखे, वाटर के साथ ईजी या वॉज आएगा, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शिप सिंक इन द ओशन यस्टरडे। ओशन के अंदर यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब पास्ट सिंपल टेंस। डायरेक्ट हम किसकी तरफ जाएंगे सेकंड फॉर्म की तरफ। ए सिंक, बी सैंक, सी संक और डी सिंकिंग। तो सिंक, सैंक, संक ये तो हो गई फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म। हमें कौन सी फॉर्म चाहिए सेकंड फॉर्म, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी के अंदर दी गई है, सैंक। सिंक का मतलब होता है डूबना, सैंक इसकी सेकंड फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 12, दे ब्लैंक बाई वेजिटेबल लास्ट वीक। लास्ट प्लस टाइम पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल मतलब सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा। ये क्वेश्चन भी LDC 2018 के अंदर आया हुआ है। सेकंड फॉर्म है बोट। ऑप्शन नंबर ए हमारा डायरेक्ट यहाँ से राइट हो जाएगा। मोहन रादर टायर्ड टुडे। आज मतलब प्रेजेंट की तरफ जाएंगे। मोहन रादर टायर्ड टुडे। ऑप्शन नंबर ए सीम्स, बी इज सीमिंग, सी इज सीम और डी डू सीम्स। तो इज सीम, इज के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, डू के साथ सिंगुलर वर्ब नहीं आती, इज सीमिंग और सीम्स। अब देखो क्या लिखा है, ये है कि जो मोहन है वो आज कैसा दिख रहा है, कैसा प्रतीत होता है, ज़्यादा थका हुआ प्रतीत होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगे, ए सीम्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, सी ब्रोक डाउन व्हेन सी, कि वो टूट गई जैसे उसने न्यूज़ सुनी थी। पास्ट सिंपल में दिया गया है। व्हेन है सेम पार्ट को जोड़ रहा है, एंड है जो सेम पार्ट को जोड़ेगा, और व्हेन के बाद हमेशा वैसे भी कौन सी फॉर्म आती है सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो जैसे उसने न्यूज़ सुनी वो पूरी ब्रोक डाउन हो गई थी। ब्रोक डाउन का मतलब होता है टूटना, हार मानना, हताश हो जाना, दुखी हो जाना। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी में हर्ड है, इसकी सेकंड फॉर्म दी हुई है। ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है वो है हमारा, ही केप्ट लुकिंग एट हर वंडरिंग वेयर ही हर बिफोर। बिफोर का मतलब पहले, पहले का मतलब हेड के साथ थर्ड फॉर्म और बाद में सेकंड फॉर्म, जो कि हमें ऑलरेडी दे रखी है। तो हमें चाहिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म। हैज सीन, हैव सीन, हैड सीन, ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ से हमारा डायरेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा
क्वेश्चन पेपर। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे, आप आंसर भी आपके ठीक हो रहे होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।